जो निमित्त थे मुझे परिणाम बिगाड़ने के लिए, काम बिगाड़ने के लिए, यही थे, और इनको ही मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं। क्यों? आपको ना उन पुष्पों से कोई लेना देना है, ना काम वासना से, ना कामदेव से कुछ लेना देना है। आप तो उनको जीत कर भगवान बन गए। मैं आपके जैसा काम को जीतने वाला बनना चाहता हूं, इसलिए आपके चरणों में काम बाण विध्वंस नाय, मात्र काम नहीं, काम बाण विध्वंस नाय। ऐसा चुभता है, ऐसा चुभता है, जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब तक वह चुभता है। इसलिए उस बाण का ही विध्वंस करने के लिए उसको ही मैं समर्पित आपके चरणों में करता। मुझे भी तो सुगंध चाहिए, मुझे भी तो कोमलता चाहिए, पर इस संसार की सुगंध कोमलता से मैंने देख लिया वो तो मुझे परेशान ही कर रही है। अब ऐसी शाश्वत कोमलता परिणामों की चाहिए, ऐसी शाश्वत सुगंध परिणामों की चाहिए जिसे कोई छुड़ा नहीं सके, जिसे कोई दे नहीं सके। वो भीतर की सुगंध और भीतर की परिणामों की कोमलता चाहिए। इसलिए हे प्रभु, हे भगवान, कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? वहां नहीं। कुछ समय के लिए हमने पूजा करते समय हृदय में विराजमान किया था। इन भगवान से बात चल रही है। भगवान अब इतने पास आ गए हो, कुछ तो राज की बात बता दो। मैंने इतना सम्मान किया तुम्हारा, मैं सब कुछ तो भेंट कर रहा हूं, कुछ तो भीतर की बात बता दो। मैंने भीतर रखा है आपको। आपने तो जीत लिया संसार की सभी काम विषय वासनाओं को, मेरे लिए भी कुछ उपाय दे दो। मैं एक क्षुद्र वस्तु आपके सामने भेंट कर रहा हूं, मात्र लौकिक कोमलता और सुगंध देने वाली है। आपके पास तो कितनी कोमलता, सभी जीवों के प्रति आपके भीतर कोमलता है। किसी को दुख कष्ट परेशानी ना हो, अहिंसा व्रत को धारण करके आप भगवान बने। सबके प्रति करुणा, सबको आप उपदेश दे रहे हो। कितनी सुगंध है आपके ज्ञान की, कितनी सुगंध है आपकी ज्ञान की। कहां कहां फैली? पूरे ब्रह्मांड को जो उसने आपके ज्ञान ने, आपकी कोमलता ने, आपकी सुगंध ने व्याप्त कर लिया। बस और कुछ नहीं चाहिए। आपसे इतनी ही उत्कृष्ट वस्तु चाहिए जैसे आपने काम बाण को जीतकर संसार में अपनी सुगंध और कोमलता फैलाई है। बस उतनी ही इच्छा लेकर आपके चरणों में काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। करो करो, कभी एक क्षण आंख बंद करके विचार भी कर लो, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसी भी पूजा होती है? ऐसी ही पूजा होती है। आज तक हमने मात्र रूटीन का नाम पूजा रखा था, वह नहीं था, नहीं था। फिर उसके बाद चरु, बलि, नैवेद्य, बलि चढ़ाना है। हाँ, ऐसे देख रहे महाराज जी, बलि। अभी आगम के शब्दों को माणिक दादा लोगों ने पढ़ा नहीं, क्या करे। पुराने मंदिरों में जाकर देखना, अपनी मड़ावरा की मंदिरों में जाके देखना, वह वेदी के सामने एक चबूतरा क्यों बनाए रखता है। आगम में, पुराने आगम में खोल के देख लेना, आचार्यों के उस स्थान को आचार्यों ने बलिपीठ कहा है। क्या क्या कहा है? बलिपीठ। कोई किसी की बलि नहीं। हमने अपने शब्दों को दुनिया को बांट दिया। हमने जो जो हमारे शब्द थे उन दुनिया को, इसको पसंद आया, हाँ तू ले जा। तुम्हें पसंद आया, तुम्हें परमागम चाहिए, तू ले जा। तुम्हें मुमुक्षु चाहिए, तू ले जा। तुम्हें बलि चाहिए, तू ले जा। अरे अर्थों का, शब्दों का अर्थ तो समझो। आज उस बलि का अर्थ मात्र वह हिंसा अर्थ में प्रचलित हुआ है, पर वास्तविकता में बलि का अर्थ संस्कृत भाषा में नैवेद्य है। जहां नैवेद्य अष्टद्रव्य चढ़ाया जाता है, उस पीठ को, उस चबूतरे को बलिपीठ कहते थे। किसी की हिंसा का नाम बलिपीठ नहीं है। व्यसन,
क्या हुआ? व्यसन का अर्थ मात्र बुरी आदत नहीं है, व्यसन का अर्थ है आदत। हमने उसको गलत अर्थों में रूढ़ कर दिया कि गलत वस्तु की आदत मतलब व्यसन नहीं। व्यसन यानी अच्छी बातों का भी, वह स्वाध्याय का भी, भोजन पानी सामायिक छोड़कर अगर कोई त्यागी व्रती स्वाध्याय 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 में लगा है तो वह प्रसन्नौ स्वाध्याय का व्यसन लगा है। वो व्यसन भी काम का नहीं है। ज्ञान करो, अध्ययन करो, पर समय काल द्रव्य क्षेत्र सब देख कर करो। कालातिचार वगैरह लिखे हैं ना आगम में, क्यों लिखे हैं? व्यसन यानी आदत। बुरी आदत में हमने प्रचलित कर दिया है, पर बुरी आदत नहीं है। क्यों देवेंद्र पंडित जी नहीं पढ़ा पुराणों में? बलिपीठ। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आगम के प्रमाण रखे हैं, आप आकर देख सकते हैं। बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करनी है। वह बोलो नहीं बोलो भिन्न विषय है, पर ये पता तो होना चाहिए माताओं हमें कम से कम हमारी आगम की विधा क्या है, विधा क्या है, क्या लिखा है आगम में। बलि यानी नैवेद्य, उसको गलत अर्थों में रूढ़ हो गया, हमने विषय छोड़ दिया। पर नैवेद्य की चरु की बारी है। क्यों चढ़ाना? कितना कितना बना बना के, खा खा के, खिला खिला के नहीं खिलाया। सुबह नाश्ते के लिए अलग, भोजन के लिए अलग, शाम की तो पूछ नहीं क्या। जितना सुबह स्वाद नहीं आता भोजन में, उससे कई गुना राज भाई शाम के भोजन में स्वाद आता है। वही सुबह की रोटी दाल सब्जी सामने परस दी, फिर बताना क्या होता है। एक दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सुबह की दाल सब्जी रोटी रख दी, फिर बताना पेट ही गड्ढा ही भरना था ना। कितनी इच्छा, कितनी इच्छा, कितनी इच्छा, रोज गड्ढे में डालते गए डालते गए डालते गए। सुबह उसको ही कचड़ा बनाकर मल बनाकर निकालते गए, पर फिर भी खाने की इच्छा अभी भी खाने की इच्छा शमन नहीं हुई। नहीं है उत्तम से उत्तम पकवान बनाए। प्रदीप भाई कितने मावा बेवा रबड़ी लड्डू क्या क्या बना के खा लिया, नहीं खाया, खा लिया। सबका क्या हुआ? सबका क्या हुआ? वही होना था जो हो गया सुबह, जिसे हम छोड़ के आ गए। पर फिर भी एक के बाद एक पकवान, नई नई सामग्री, नया नया प्रकार बना बना के खा के आ गए, पर फिर भी इच्छा क्षुधा का क्षमन। किस लिए चढ़ाया था नैवेद्य? भगवान को खाना था। भगवान हाथ उठा के खा रहे थे? नहीं, उन्होंने तो क्षुधा का क्षमन कर लिया। अब मुझे अपने क्षुधा का क्षमन करना था। मैं आज तक यही सोच रहा था कि खाके क्षुधा का क्षमन हो जाएगा, खाके मैं ठीक हो जाऊंगा, पर खाने से कभी कोई ठीक नहीं हुआ, छोड़ने से ही ठीक हुआ। छोड़ने से ही ठीक हुआ है। खाते रहे दिन ना रात, ना कुछ भी विवेक नहीं था हमारे पास। खाते गए खाते गए खाते गए, छोड़ते गए, पर क्षुधा का शमन हुआ? नहीं हुआ। नहीं जीत पाए क्षुधा को, नहीं कर पाए संसार के क्षुधा का शमन। उत्तम से उत्तम वस्तु पकवान के पकवान की थाल खा गए, नहीं खाए। कितना बनाया, कितना खाया, सब कुछ, पर फिर भी चाह नहीं मिटी, नहीं मिटी चाह। अब आत्मा की क्षुधा मिटानी थी। ये तो शरीर के निमित्त से मैं क्षुधा मिटाने का प्रयास करता रहा। आत्मा की भी तो क्षुधा थी, इसको प्राप्त कर लूं, उसको प्राप्त कर लूं, इसको देखूं, उसको ग्रहण करूं। पुद्गल वर्गणाओं को कभी पुण्य कभी पाप, किस किस का आहार किया, किस किस को निगलने का प्रयास किया, पर क्या निगल पाया? ना आत्मा की क्षुधा मिट पाई, न शरीर की क्षुधा मिट पाई। पर आप कैसे महान हो, आप कैसे महान हो। आपने सभी प्रकार की संसार की क्षुधा को मिटाकर
भगवान बन गए। अब मुझे आपके जैसा बनना है, आपके जैसे उत्कृष्ट पद को प्राप्त करना है, मुझे भी तो क्षुधा को मिटाना पड़ेगा। कैसे मिटाऊं क्षुधा को? ठीक है, ठीक है, अन्य कोई वस्तु तो चढ़ा नहीं पा रहा हूं, उसका तो विसर्जन कर नहीं पा रहा हूं, भले ही कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट, कुछ घंटों के लिए ही, ये आपके चरणों में वह क्या बोलते हैं माँ? नैवेद्य तो बोलते हैं, नैवेद्य चढ़ाने से पहले मंत्र क्या बोलते हैं? याद है कि नहीं पूछ रहा था। क्षुधा की वेदना सता रही ना, सबकी दृष्टि घड़ी पे जा रही थी, इसलिए मैं याद दिला रहा था। क्या बोलते हो? क्षुधा रोग निवारण है। धीरे से 2-4 लोगों ने घड़ी देख ली, हम 10 बज गए महाराज जी, 5-10 मिनट में छोड़ ही देंगे। क्षुधा सता रही है, चढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं क्षुधा रोग निवारण है नैवेद्यम, और भीतर चल रहा है अभी जाके सब्जी बनानी है। हाँ, बना सुधार के आए हैं, अब जाके भोजन में बैठेंगे, दाल वगैरह कुकर हो गया होगा, क्या चल रहा है? यहाँ तो भगवान के सामने, गुरु के सामने कह रहे क्षुधा रोग निवारण है, और भीतर विचार क्षुधा के ही चल रहे। फल किसका मिलेगा? फल किसका मिलेगा? जिसके बारे में दिमाग ज्यादा चल रहा है। यहाँ तो मात्र शरीर से बैठे हैं, मन वही का चल रहा है, और बातें भी अगल बगल में चल रही। आज किसकी सब्जी बनाई? नहीं करते। अरे आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं, बुरा नहीं मानना, आप लोगों की बात ही नहीं करता हूं। आप तो बिल्कुल, अरे हंस रहे हो, आपकी थोड़ी बात कर रहा था, जो कर रहे हैं इनकी बात कर रहा हूं। आप नहीं करते ना, फिर आपको बुरा लगने की क्या जरूरत है? बुरा लग रहा है मतलब करते हैं, कर रहे हैं तभी बुरा लग रहा है। बुरा लगा है तो बुरी आदतें छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो, बुरे परिणाम, बुरे काम छोड़ दो। दूसरे का बुरा हो नहीं हो, मेरा बुरा अवश्य होगा बुरी बातें सोचने से। ये अच्छी बात है ना? भोजन कैसा बना, कल शाम को क्या बनाया था, ये सामग्री में क्या मिलाना पड़ता है, कहाँ करते हो चर्चा? मंदिर में प्रवचन स्थान पे ही पहुंचकर क्या करें महाराज जी, बाकी तो समय ही नहीं मिलता, यही तो समय मिलता है मिलने का, और तो समय मिलता ही नहीं है। मिलो मिलो, जब तक यही मिलते रहोगे, वहां सिद्धों के साथ मिलने वाले नहीं हो। भगवान के साथ, सिद्धों के साथ मिलना है तो यहाँ मिलना और मिलाना छोड़ दो। क्या क्या बनाया माँ? नई डिश बनाते हैं। अब शाम को नया पदार्थ बनाना था, अब क्या बनाते बता दो क्या? समय तो हो गया है। बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं मानोगे माँ? तो बोलो ना जल्दी। नहीं मानोगे? फिर क्यों बताऊं? बुरा मानोगे क्या? मानोगे तो क्यों बताऊं? बुरा मान जाओगे कल से आएंगे नहीं तो वैसे ही कम हो गया और नहीं आएंगे। मानो नहीं मानो आपका काम है। आप जो करते हो, आपको करते हुए नहीं लग रहा तो मैं कहते हुए क्यों बुरा माने? अब शाम को नया पदार्थ बनाना था, नई डिश बनानी थी राजू भाई, अब कहाँ से बनाते? सोच लिया, कोई बात नहीं। शाम को नया पदार्थ तो बनाना है, पर सुबह का बता दो। बेचारे माताओं की नीचे हो गई, अब क्या करे, करते ही है। वह सुबह का थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल बची थी, शाम को कह दिया जल्दी आ जाओ, पुलाव बनाया है, मिक्स वेज बनाया है, जल्दी से खा लो। क्या हुआ? ऐसा नहीं करते ना? करते हैं। राजू भैया भी खुश हो गए, क्या बात है, आज तो शाम को पुलाव खाने मिल गया। अब परमात्मा को पता कहाँ था कि सुबह की सब सामग्री इधर उधर पुधर करके बना दी हमने, हो गई नई डिश। खुश हो गया परमा, अरे मुझे आज तो पता है कल पुलाव बनाया था बेटे की माँ ने। वो बेटे की माँ खुश हो रही, मैंने देखो कैसे उल्लू बनाया, सुबह की सामग्री, और बता रहे क्षुधान रोग निवारण आया। सोचो, ऐसा नहीं किया ना? करते आए हैं, करते आए हैं, वह फिर भी क्षुधा नहीं मिटा पाई। आप उनको उल्लू बनाकर नहीं कर पाए, वे खाकर भी राजू खुश नहीं हो पाए। कब तक? पुनः दूसरे दिन भूख लगी, सुबह हुई पुनः खा लिया, खाते रहो।
हे प्रभु, अब मुझे क्षुधा रोग का पूर्ण निवारण करना है। मेरे पास ये नैवेद्य के अलावा, उत्कृष्ट वह चरु के अलावा मेरे पास और कोई सामग्री नहीं है जिससे मैं इस लौकिक क्षुधा को, शरीर की क्षुधा को मिटा पाऊं। इसीलिए कम से कम लौकिक क्षुधा का प्रतीक, इस शरीर की क्षुधा मिटाने का प्रतीक जो यह नैवेद्य चरु था, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। क्यों? क्योंकि आपसे भी कुछ चाहता हूं प्रभु। आपने जो संसार की इस प्रत्येक क्षुधा को मिटा दिया है, ऐसी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपके चरणों में ये लौकिक क्षुधा का निवारण करने वाली, जिसे कहा जाता है ये क्षुधा मिटाता है, ऐसा नैवेद्य मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जाओ, पुलाव बनाने का समय हो गया। क्या करेंगे? समय हो जाता है, समय हो जाता है। समय को समझना है तो समय से समझेंगे, जल्दी तो नहीं है। पूजा में तो जल्दी कर लेना, पर यहाँ शांति से समझ लो। जीवन में एक बार भी माँ ऐसी पूजा हो जाए तो विश्वास मानना, जीवन भर की हुई पूजा सफल हो जाएगी। एक बार भी अगर ऐसी पूजा करके देखो, इसलिए समझेंगे क्रम से। कल 2 हुए थे, आज 3 हुए थे, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। समझना है जाना कहाँ है। वे श्लोक तो फिर भी देवेंद्र भाई हम आगे पीछे कभी भी पढ़ लेंगे, बस इस लोक को और इस परिणामों को नहीं पढ़ पा रहे। इसलिए करेंगे पुनः समय पर। समय की चर्चा करने के लिए पुनः समय पर मिलते हैं। क्योंकि कल नहीं आओगे ना पुलाव बनाने की, खिचड़ी बनाने। पुलाव खिचड़ी घर में ही बना लेना। यहाँ तो हमें अष्टद्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाकर परमात्मा पद बनाना है। भगवान बनने की कला समझने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात लेकर समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। बोले वात्सल्य में गुरुदेव श्रवण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज की जय।